बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ओश पर नसीम अदा को। आज मैं मौजूद हूँ K2 ब्लाइंड वेलफेयर आर्गेनाइजेशन ज़िला शिगर के ऑफ़िस में, और मेरे साथ मौजूद हैं K2 ब्लाइंड वेलफेयर आर्गेनाइजेशन ज़िला शिगर के सदर जनाब बरादर नूर अली साहब। इससे पहले भी ओश की स्क्रीन पर और बंदे हकीर को K2 ब्लाइंड वेलफेयर आर्गेनाइजेशन की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के हवाले से होस्टिंग करते हुए या इनके साथ की जो है मुआवनत करते हुए या इनकी नुमाइंदगी करते हुए आप लोगों ने देखा है। और आप सब जानते हैं, तो आप तमाम नाजरीन को भी मालूम है K2 ब्लाइंड वेलफेयर आर्गेनाइजेशन जिसकी बुनियाद नूर अली भाई ने रखी, और इस तंजीम को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जितने भी ब्लाइंड पर्सनस हैं, खुसूसी अफराद हैं, डिफरेंटली एबल पर्सनस हैं, उनकी हुकूक के लिए, उनकी तालीम और सेहत के लिए, उनके रोज़गार के लिए, और साथ ही उनके मोबिलिटी कोर्स वगैरह के लिए इस तंजीम की बुनियाद रखी है। और इस हवाले से पिछले कई सालों से ये सरगर्म अमल हैं और कई एक्टिविटीज़ उन्होंने कंडक्ट कराए हैं, और जिससे पूरे गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान लेवल पे पज़ीराई हासिल हुई है। और साथ ही जो जितने भी डिफरेंटली एबल पर्सनस हैं, उनके हुकूक़ के हवाले से ये सरगर्म अमल है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जब एहतिजाज वगैरह भी उन्होंने किए हैं, धरने भी दिए हैं। लेकिन हाल ही में यहाँ हशुपी बाग शिगर से स्कर्दू तक इन्होंने एक वॉक किया है। हशुपी बाग से स्कर्दू तक का मतलब ये है कम से कम 45 किलोमीटर का सफ़र है, जो कि इनके साथ इनके और भी साथी मौजूद थे जो कि बिल्कुल ब्लाइंड पर्सन सारे इसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले थे, और इन्होंने एक वॉक किया यहाँ से लेकर स्कर्दू तक। तो शिगर की इंतज़ामिया में DC साहब और AC साहब ने जो है इनको साथ में सिक्योरिटी दी और शिगर में उनका इस्तकबाल किया, और स्कर्दू तक उनका जो है सफ़र मुकम्मल हुआ। मगर स्कर्दू में इनका जो है खातिर ख़्वाह कोई इस्तकबाल कहीं देखने में नहीं आया। हम साथ ही ये चीज़ भी देख रहे हैं कि हमारे कुछ लोग यहाँ से पिंडी जा रहे हैं, कोई घोड़े पे सफ़र होके करके जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहे हैं, लेकिन उनको जो पज़ीराई मिल रही थी, हालांकि वो एक अमन का पैगाम लेकर जा रहे थे, उनको बहुत ही ज़्यादा पज़ीराई मिली, उनकी इमदाद हुई, जो है उनको इस्लामाबाद के जो उनके एज़ाज़ में प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन इनसे ज़्यादा मेरा मानना ये है कि इन अफराद की जो है पज़ीराई होनी चाहिए थी। इनको सोशल मीडिया पर इनकी जो वीडियोस हैं, इनको वायरल होनी चाहिए थी। साथ ही कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जितने भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी हेड्स हैं, उनको चाहिए था कि इनको जो है उनकी जो असल मकसद है उसको जानने की कोशिश करें कि ये लोग क्यों यहाँ से उन्होंने वॉक किया और वहाँ पर स्कर्दू तक क्यों गए। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि इन्होंने अपने अपने सीनों पर एक एक प्ले कार्ड जो है चस्पां कर रखे थे, जिसमें हमदर्दी नहीं, हुकूक दो, हमें रोज़गार दो, या रोज़गार में हमारा जो कोटा है जो बनता है वो दे दे। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। इन पर उनकी नज़र मरहमत पड़नी चाहिए थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है ऐसा नहीं देखा गया। तो मैं बाकी इन्हीं से जानना चाहूँगा कि इनकी असल वाक़ के और भी क्या क्या मकासद थे, और इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या थी, तवक्कुआत क्या क्या थी, और इसके बाद इसके रिज़ल्ट जो है क्या सामने आए। तो बहुत शुक्रिया नूर अली भाई प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। तो इस वाक़ के हवाले से और इसके मकासद के हवाले से और इसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी और इसकी रियलिटी क्या है, इसके हवाले से बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं ओज टीवी का इंतहाई शुक्रगुज़ार है नसीम भाई का। आपने हर वक्त हमारा साथ दिया, हमारा आवाज़ बना, और हमें उम्मीद भी है कि आइंदा भी माज़ी में आपने हमें हमारे साथ दिया और मुस्तक़बिल में भी हमें उम्मीद है आप हमारे साथ देते रहेंगे, क्योंकि आप ही जैसे इंसान हम जैसे माज़ूर अफराद की आवाज़ बन रहे हैं, तो हम आपके लिए हमेशा दुआगो भी रहेंगे। तो सर, हमने यहाँ से जो ब्लाइंड अवेयरनेस आगाही वॉक इसलिए किया था कि अब तक मैं 2018 से अब तक मैं अपने रोज़गार के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकारी 3% कोटे पे अमल दरामद तो हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई ब्लाइंड अफराद को इन 3% कोटों पे जॉब नहीं दिया है।
اب ہم جس محکمے میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمیں ایک اور بندہ لینا پڑے گا کیونکہ آپ کو نظر نہیں آتا آپ جاب کس طرح کر دیں. تو ہم نے ادھر سے حشبی باغ سے یہ واقعہ اس لیے کیا تھا کہ صاحب اقتدار جو اقتدار کے ایوان میں بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس ہیں وہ یہ سمجھ سکیں کہ یار دیکھو ایک 5-4 بلائنڈ افراد اس ٹھنڈ میں جو واک کر رہے ہیں تو ان کا کچھ نہ کچھ مسائل ہوں گے, ان کے کوئی گھریلو پریشانی ہوں گی, ان کے کچھ مسائل ہوں گے تو وہ اس ٹھنڈ میں واک کیا ہے. لیکن ہم شیئر انتظامیہ کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں حوصلہ افزائی کی اور وعدہ وعید بھی کیا. اس پر ہم ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر شیئر کا ہم شکر گزار ہیں. لیکن جب ہم یہ توقع رکھا ہوا تھا کہ اس واک کرنے سے چیف سیکریٹری گلگت بلتستان, گورنر گلگت بلتستان, وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اس پر فوری طور پر انہوں نے اس پہ فوری طور پر اس پہ انہوں نے کوئی کامنٹس دے کر کہ کم از کم ایک انتظامیہ کو یا کمشنر بلتستان کو یہ ہدایت جاری کرتے کہ آخر ان کی واک کرنے کا کیا مقصد ہے, کہ انہوں نے کیوں ہوا کہ ان کے حقوق کی حق تلفی ہو رہے ہیں. تو اس پر کوئی بھی نہ چیف سیکریٹری صاحب کی طرف سے, نہ گورنر کی طرف سے, نہ وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا. اس پر ہمیں بہت افسوس ہوا کیونکہ ایک نارمل بندہ, آپ نے بھی کہا کہ کوئی گھوڑے پہ جا رہے, کوئی پیدل جا رہے, تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس کے لیے ہر صحت سے مالا مال کیا ہوا ہے. ان کے بیک گراؤنڈ میں اسٹرانگ بندے موجود تھے تو ان کو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا, لیکن ہم جیسا غریبوں کی آواز اٹھانے والے اس دور میں کدھر ہے. ہمارا بیوروکریٹس, ہمارا سیاسی نمائندے کو ٹس سے مس بھی نہیں ہوا. اس پر ہمیں بہت افسوس ہوا اور ہم نے پروگرام اسکردو میں جا کے اس لیے ملتوی کیا. ہم محسن ملت ہے فخر گلگت بلتستان جناب شیخ محسن علی نجبی صاحب کی انتقال ہوا, اس پر ہم نے 20 سوگ کا اعلان کر کے ہم نے اپنے پروگرام کو ملتوی کیا. صحیح. کسی شاعر کا کہنا ہے کہ مجھے ملال نہیں اپنی بے نگاہی کا, جو دیدور ہے انہیں بھی نظر نہیں آتا. تو چیف سیکرٹری سے لے کر وزیر اعلیٰ سے لے کر جو ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے, جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو ہیڈس ہیں یا ایوان اقتدار میں موجود نمائندے ہیں, وزراء ہیں, ان کو بھی نظر آ جانی چاہیے تھی کہ ان کے واک کرنے کا مقصد کیا ہے. ورنہ اگر ایک چھوٹے بچے کی بھی اگر ولاگ ہو تو اس پہ بھی ان کو بلایا جاتا ہے, ان کی پذیرائی کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر اپنے حقوق کے لیے جو کہ ان کا حق ہے, 3% جو ہے روزگار میں ان کا کوٹا مختص ہے, تو وہاں پر مزید یہ نہیں لکھا ہوا کہ 3 کوٹا مختص ہے تو ساتھ میں ایک اور بندے کو بھی لینا چاہیے, کوئی اس طرح کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ کوٹا اس لیے مختص کیا ہے تاکہ ان کے لیے جو مالی طور پر معاونت ہو اور یہ اپنے روزگار کے ذریعے سے کمائیں, تو انہیں کوئی کسی ایسے کام یا کوئی ایسی ذمہ داری دی جائے جو کہ یہ آرام سے کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پر اگر ملازمت کے حوالے سے آپ لوگوں کو کسی ادارے میں اگر ایکوموڈیٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ پوسٹ کون کون سے آپ کو ملنی چاہیے؟ دیکھو نسیم بھائی, پچھلے کئی عرصے سے آپ سے میرا رابطہ ہے. میں خود ادھر سے اسلام آباد کی طرف, لاہور کی طرف سفر کر کے میں آ جاتا ہوں. تو میں کیا کسی سرکاری آفس میں نائب قاصد کا, چوکیدار کا یا جو بھی جاب ہو میں نہیں کر سکتا ہوں. ہر بلائنڈ کر سکتے ہیں. جب موبلٹی کورس اسٹرانگ ہو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. دوسرا میں آپ سے ایک بات بتاؤں, جب ہم ڈپٹی کمشنر شہر کے آفس میں ہم پہنچ گیا تو وہاں پہ ہمارا ایک سیاسی نمائندہ بھی موجود تھا ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس میں. لیکن انہوں نے بھی ہمیں وہاں اتنا بھی نہیں پوچھا کہ اگر آپ یہ واک کیا ہے تو ڈی سی صاحب آپ ان کی کچھ مسائل ہے حل کریں. اس نے اس آفس میں اتنا تک نہیں کہا اور اس کے اندر اتنا بھی صلاحیت نہیں تھا کہ اگر آپ ادھر سے اسکردو واک کر رہے تو آپ اسکردو آئیں, ہم آپ کا استقبال کریں گے, ہم آپ کو ایک کپ چائے پلائیں گے. وہ سیاسی نمائندہ اتنا کہنے کی بھی جسارت وہ نہیں رکھا اس نے. اس پہ مجھے بہت افسوس ہوا. یقیناً یہ افسوسناک بات ہے کہ سیاسی نمائندہ ہو وہ اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ کہیں, اور جو کہ عوام کے ووٹوں سے جو ہے ایوان اقتدار میں پہنچ جاتے ہیں. تو ان میں عوام میں سب لوگ شامل ہیں, چاہے وہ ڈفرینٹلی ایبل پرسن سے ہو یا دیگر طبقے سے ہو یا خواتین میں ہو یا غریب ہو یا امیر ہو, سب کے ووٹوں سے وہ جیت کر اسمبلی میں پہنچتا ہے. یا کوئی امیدوار ہے تو بھی اگر وہ مستقبل میں بھی پہنچے گا تو انہی کے ووٹوں سے ہی پہنچے گا. اگر
वो ये नहीं समझता है, अगर वो इनके दिलों में, इनके जहनों में अगर इनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है तो यकीनन वो कोई नुमाइंदा कहलाने के लायक नहीं होगा। तो खैर, नुमाइंदे और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के हवाले से बात तो हो गई, लेकिन कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर कुछ लोग मौजूद हैं, और साथ ही कुछ जो इंसानी हुकूक़ के हवाले से बात करने वाली जो NGOs वगैरह है, उन्होंने कोई रब्ता किया या उनके हवाले से कोई इस वाक़ के हवाले से किसी का कोई रिएक्शन? नहीं, हमें कोई भी किसी भी इदारे ने हमसे रब्ता नहीं किया। हाँ, जब हम पैदल जा रहे थे तो मुख्तलिफ़ जो सोशल मीडिया पे लोग अपने अकाउंट चलाते हैं, उन्होंने कोई फ़ोटो भी लिया, उन्होंने कोई वीडियो शेयर किया, लेकिन हमने ये जो वाक़ हमने किया, इसमें कोई भी जो इंसानी हुकूक़ की तंजीमें हैं, जो बड़े बड़े NGOs हैं, किसी ने भी हमारे साथ रब्ता नहीं किया, किसी ने हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। सही हो गया। अभी आपने कहा कि मोहसिन मिल्लत के जो है इंतकाल की वजह से आप लोगों ने शोक को मनाया और इस प्रोग्राम को डिले किया है और ये पोस्टपोन्ड है, तो अगला लाहे अमल क्या होगा इसके बाद? हम इंशाल्लाह ये जब इसके बाद हमें कोई हमारे इस वॉक पे रिएक्शन नहीं आएंगे तो हम अभी रमज़ान के बाद हम इंशाल्लाह स्कर्दो से हम गिलगित की तरफ वॉक करने का हम इरादा रखते हैं। ज़बरदस्त। इन्होंने अपना लाहे अमल बता दिया कि अगर जो इन्होंने वॉक किया है इसको हम इसी प्रोग्राम में दोबारा आप लोगों को दिखा रहे हैं। नाजरीन साथ साथ अगर पट्टी पे देख लें या साइड वीडियो पे देख लें तो साथ साथ दिखा रहे हैं। अगर इस पे कोई नोटिस नहीं लिया गया तो ये स्कर्दू से गिलगित की तरफ जितने भी ब्लाइंड पर्सनस हैं इन सब को लेकर जाने का, मार्च करने का और वॉक करने का इरादा रखते हैं। तो साथ में आखिर में एक और बात यही कहूँगा कि जब ये वॉक कर सकते हैं वाइट कैन के ज़रिए से, यहाँ से निकल कर यहाँ से स्कर्दू चले जा सकते हैं, 4 ब्लाइंड पर्सन हैं और अपने वाइट कैन के ही सहारे वो जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने कोर्स किया हुआ है, मोबिलिटी कोर्स किया हुआ है। और ब्रदर नूर अली भाई के हवाले से पहले भी प्रोग्राम्स में अर्ज़ कर चुका हूँ, अब भी बता दूँ कि ये मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची से उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है मास कम्युनिकेशन में। तो ये वॉक कर सकते हैं, इन्होंने दुनिया देखी हुई है, जहांदीदा शख्स है और अभी स्कर्दू से गिलगित भी जाने का इरादा रखते हैं, वो जा सकते हैं। तो वो किसी भी इदारे में अगर इनको अपनी एबिलिटी के मुताबिक, इनकी जो है क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक अगर कोई जॉब दी जाती है तो वहाँ पर ये बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं। तो आखिर में कोई पैगाम आप ऐड करना चाहते हैं? आखिर में मैं अपने पैगाम में ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो स्कर्दो में स्पेशल एजुकेशन है उसमें ब्लाइंड अफराद के लिए अभी तक तालीम मैसर नहीं है, वो फिर वहाँ पे तालीम मुहैया करें और वहाँ पे असातिज़ा लिया जाए स्कर्दो स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स में। दूसरा, हम वज़ीर आला साहब, एफसीनी जनरल साहब, गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से हम पुरज़ोर अपील करते हैं जल्द अज जल्द हमारे इन इक़दाम पर आप रिएक्शन लें और हमें अपना हुकूक दें, वरना हम अपना एहतिजाज या अपना जो भी लाहे अमल है वो हम जारी रखेंगे। जब तक हमें हुकूक नहीं मिलेंगे तब तक हम अपने घरों में चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के हम भी शहरी हैं, हमारे बच्चों को भी तालीम हासिल करने का हक़ है और हमें भी इस मुल्क में जीने का हक़ है। हम भी एक पाकिस्तानी शहरी है, हम भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हैं, तो हमारा आवाज़ इंशाल्लाह आप सुने, वरना हम अपना एहतिजाज जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने इनका जो है आखिरी पैगाम सुना और उन्होंने अपने फ़र्दर प्लानिंग के हवाले से बताया। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के तवस्सुत से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन लोगों तक जो कि साहिब इख्तियार हल्का है वहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगी और इन पर ये कोई नोटिस ज़रूर ले लेंगे। और सच में, वाकई में नूर अली भाई ने सच कहा कि ये भी शहरी हैं, ये भी मुआशरे के कारआमद और मुफीद शहरी हैं, इन्हें भी जीने का हक़ है, तालीम हासिल करने का हक़ है और बेहतर और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। तो किसी शायर का एक शेर था, इसी शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि मोती नहीं हूँ, रेत का ज़र्रा तो मैं भी हूँ, दरिया तेरे वजूद का हिस्सा तो मैं भी हूँ, एक कहे बिखेरने वालों ज़रा सुनो, हंसने की बात मत करो, हंसता तो मैं भी हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।